हेलो। मैथ्स मोजो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के कुछ फॉर्मूले देखे थे। आज हम उसके बचे हुए फॉर्मूले देखेंगे जो और सारे फिगर्स बनती हैं उनके जो फॉर्मूले उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले होंगे वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लेंगे, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। कल हमने सिलेंडर के राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्मूले देखे थे। आज हम राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूले देखेंगे। हॉलो सिलेंडर जो होता है उसमें आप इस टाइप की फिगर बना सकते हो। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना, ये खाली होता है, मतलब इसके अंदर कोई सॉलिड नहीं होता। जो सॉलिड वाला पोर्शन है वो यही रहता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप एक पाइप ले सकते हो या फिर कोई रिंग को भी हम इसमें रख सकते हैं जिसमें थोड़ी थिकनेस हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पे दो पोर्शन होता है, एक तो ये एक्सटर्नल सिलेंडर है और ये इंटरनल वाला। ठीक है, और जो सारी थिकनेस होती है, जैसे कोई एक हॉलो सिलेंडर है जो किसी मटेरियल का है, तो जो उसका मटेरियल होता है, जो उसका सॉलिड पोर्शन होता है वो ये वाला होता है, ये वाला अंदर से खाली होता है ये। तो इसमें दो सिलेंडर है, तो एक्सटर्नल जो सिलेंडर है उसका हमने रेडियस कैपिटल आर ले लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और इंटरनल जो रेडियाई है हमने वो स्मॉल आर ले लिया है, और हाइट इसकी एच ली है। तो हाइट अंदर वाले सरफेस की भी एच होगी और आउटर सरफेस की भी एच होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ईच एंड। तो इसके जो ये वाले एंड्स हैं जो सर्कुलर हैं, इनका एरिया क्या होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम केवल इस वाले पोर्शन का एरिया लेते हैं। तो इस वाले पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे हम, आउटर सरफेस का एरिया माइनस इंटरनल सरफेस का एरिया। तो जो आउटर सरफेस का एरिया है, ये सर्कुलर पोर्शन है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आउटर सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वहाँ पे हम उसका रेडियस यूज़ करेंगे, माइनस हम कर देंगे जो इंटरनल वाला सर्कल है उसका एरिया माइनस कर देंगे, तो वहाँ पे हम स्मॉल आर रेडियस लेंगे। तो उसमें आप पाई कॉमन ले लोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया में हम उसका ये वाला पोर्शन लेते हैं, ये वाला पोर्शन कर्व सरफेस एरिया में, और टोटल सरफेस एरिया में हम इसके कर्व सरफेस एरिया प्लस अपर और लोअर पोर्शन का भी एरिया ले लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया में हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। मतलब इसका जो ये आउटर वाला पोर्शन है इसका एरिया प्लस कर देंगे हम जो इंटरनल वाला पोर्शन होगा ये वाला, इसका एरिया। जैसे आप सपोज आप इसे पेंट करना चाह रहे हो, आप इसे पेंट करोगे तो आप इसके बाहर वाले पोर्शन को भी पेंट कर सकते हो, और जो अंदर से भी आप इसके अराउंड यहाँ इन वाले पोर्शंस पे कलर कर सकते हो। तो इसलिए हम इसके कर्व सरफेस एरिया में इसके आउटर पोर्शन का एरिया प्लस जो इंटरनल सरफेस एरिया है वो भी लेंगे। तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर एच, क्योंकि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल सरफेस एरिया में एक्सटर्नल सिलेंडर का रेडियस ले लेंगे और इंटरनल सरफेस एरिया में इंटरनल सिलेंडर का रेडियस ले लेंगे, और हाइट दोनों में सेम रहेगी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर में आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। जैसे इसमें आप 2 पाई स्मॉल एच कॉमन ले लो तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम ये कर्व सरफेस एरिया तो लेंगे, साथ में हम ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन का भी एरिया इसमें ऐड कर देंगे। तो आप देखो कर्व सरफेस एरिया में आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फिर इसमें क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया हमने ले लिया प्लस ये वाला एरिया ऑफ ईच एंड। तो एक एंड का एरिया तो ये हो गया, दूसरे एंड का भी एरिया यही होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पे 2 टाइम ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे इसके 2 एंड्स हैं। तो ये दोनों एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया, तो उससे आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, आपको ये वाला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कर्व सरफेस एरिया याद करो, और जब टोटल सरफेस एरिया का आएगा तो कर्व सरफेस एरिया प्लस अपर एरिया प्लस लोअर एरिया, जैसे हमने सिलेंडर वाले में करा था। ठीक है, फिर इसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो जो जिस मटेरियल का ये हॉलो सिलेंडर बना हुआ होता है उसका वॉल्यूम हम निकालेंगे। तो वो जो मटेरियल यूज़ हुआ होता है वो उसके इस वाले पोर्शन में हुआ होता है, मतलब ये वाला पोर्शन है इंटरनल सिलेंडर और एक्सटर्नल सिलेंडर के बीच का ये जो पोर्शन है इसमें मटेरियल यूज़ हुआ होता है। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालते हैं तो उसमें हम इस आउटर पोर्शन के
वॉल्यूम में से इंटरनल वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं, क्योंकि जो एक्सटर्नल सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें तो ये इंटरनल वाला भी पूरा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम उसमें इस पूरे के वॉल्यूम में से हम इंटरनल सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इंटरनल सिलेंडर जो है वो अंदर से खोखला है, तो उसे हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस मटेरियल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसमें हॉलो सिलेंडर में, ये वाला वॉल्यूम मतलब ये वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे हमने वो रिकास्ट करने वाला होता है जिसमें हम किसी को मेल्ट करके दूसरी शेप बनाते हैं, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक हॉलो सिलेंडर है, उसको हमने मेल्ट करके स्फीयर बनाया है, तो उसमें हम वॉल्यूम ही यूज़ करते हैं। जब हम रिकास्ट करते हैं तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रखते हैं, तो वहाँ पे इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल में या वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर में हम एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल वॉल्यूम में, एच तो दोनों के सेम है, बस एक्सटर्नल वॉल्यूम में हम कैपिटल आर यूज़ करेंगे जो एक्सटर्नल सिलेंडर का रेडियस है, और इंटरनल वॉल्यूम में हम इंटरनल सिलेंडर का रेडियस यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप ये यूज़ कर सकते हो या फिर ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। इसमें से हमने क्या करा है, इस फॉर्मूले में हमने पाई एच कॉमन ले लिया है, तो अंदर आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूले हैं। अब चलते हैं हम राइट सर्कुलर कोन पे। तो जो राइट सर्कुलर कोन होता है उसकी शेप इस टाइप से होती है। कहीं भी आपको कोन दिया हो, ज़्यादातर हम इसमें राइट सर्कुलर कोन ही यूज़ करते हैं, तो उसकी शेप इस टाइप की होती है। इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, एक तो रेडियस, एक हाइट और एक स्लैंट हाइट। ये वाली जो हाइट होती है इसे स्लैंट हाइट कहते हैं। तो पहले हमने वो कंसिडर कर लिया कि राइट सर्कुलर कोन का हाइट स्मॉल एच, स्लैंट हाइट स्मॉल एल और रेडियस ऑफ बेस स्मॉल आर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो ये राइट सर्कुलर कोन है, तो इसका जो ये वाला एंगल होता है ये 90 का होता है, तो ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा। और राइट ट्रायंगल बन जाएगा तो इसमें हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इससे हमें स्लैंट हाइट और रेडियस में रिलेशन मिल जाएगा ये। तो इसका भी काफ़ी यूज़ होता है, इस चैप्टर में काफ़ी यूज़ हुआ है। जब हम कोन का कोन के क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हो। फिर आता है कर्व सरफेस एरिया। तो जो कोन होता है उसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, मतलब पाई आर रेडियस और एल स्लैंट हाइट, और एरिया है तो उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग होती है। फिर टोटल सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया में हम क्या लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया में तो हम केवल ये वाला पोर्शन लेंगे जो बाहर से दिखेगा। जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें हम ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है सर्कुलर पोर्शन उसको भी ऐड कर देते हैं। तो ये नीचे वाला सर्कुलर पोर्शन होता है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो कर्व सरफेस एरिया पाई आर है, ये हम कर्व सरफेस एरिया में बेस का एरिया ऐड कर देंगे। तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ये फार्मूला भी इससे ही बना है, इसमें जो पाई और आर है वो कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट में एल प्लस आर बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है। तो इसकी यूनिट भी मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में से जो भी आपके क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज़ दी होंगी उसके अकॉर्डिंग हम इसकी यूनिट ले लेंगे। नेक्स्ट आएगा वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन। तो वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, इसका जो कोन का वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। जो सिलेंडर का था एरिया वो था पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे कोन का एरिया है, कोन के एरिया में आपको ध्यान रखना है कि 1/3 भी होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये इसके सर्कुलर कोन के फॉर्मूले बनते हैं। नेक्स्ट है स्फीयर। स्फीयर में हमारे पास इस टाइप की फिगर होगी। स्फीयर में एक ही डायमेंशन होता है रेडियस, उसी पे सारे फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। तो एक तो ये स्फीयर हो गया हमारे पास, इसका रेडियस हमने स्मॉल आर ले लिया। तो इसमें 2 ही आते हैं फॉर्मूले, एक तो इसका सरफेस एरिया, ये पूरा सरफेस एरिया, इसमें टोटल और कर्व नहीं होता, वो केवल सरफेस एरिया ही होता है। तो सरफेस एरिया क्या हो गया इसका 4 पाई आर स्क्वायर, जिसे आप कर्व सरफेस एरिया भी कह सकते हो। फिर वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आर यहाँ रेडियस है, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब हेमीस्फीयर में क्या आएगा, हेमीस्फीयर में जैसे हमने ये एक बॉल है, इसे हमने बीच में से कट कर दिया है, ठीक है, या फिर कोई सॉलिड चीज़ों से हमने बीच में से कट कर दिया है, तो ये जो इतना पोर्शन होगा इसे आप हेमीस्फीयर कह सकते हो।
तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो स्फीयर का फॉर्मूला था उसमें इसमें हम उसका आधा कर देंगे। तो 4πr² है तो इसका आधा 2πr² हो जाएगा, तो ये इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। और जो हेमिस्फीयर होता है ना उसमें आपको कर्व सरफेस एरिया भी मिलेगा और टोटल सरफेस एरिया भी मिलेगा। कर्व सरफेस एरिया होगा जो इसका ऊपर वाला पोर्शन होगा ये आएगा उसमें, और टोटल सरफेस एरिया में इसका बेस भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि अब इसमें बेस भी आ गया है, क्योंकि अब हम इतना ही यूज़ करते हैं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यही हम यूज़ करते हैं हेमिस्फीयर में, या फिर ये नीचे वाला पोर्शन हाफ पोर्शन यूज़ करते हैं, तो इसमें बेस भी आता है। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो 2πr² प्लस πr² 3πr² हो जाएगा। और वॉल्यूम इसका क्या होगा, जो स्फीयर का वॉल्यूम था उसका हाफ हो जाएगा, 2/3πr³। ठीक है, अब बचता है यहाँ पे स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल में क्या होता है, ये भी अंदर से खोखला होता है, मतलब अंदर से खाली होता है। जैसे आप एक बॉल ले लो, बॉल को आप बीच में से कट करोगे तो इसमें अंदर से वो खाली होता है पर उसकी थिकनेस होती है, तो वो चीज़ हम स्फेरिकल सेल में ले सकते हैं। तो स्फेरिकल सेल में आपका यहाँ पे आउटर पोर्शन होता है और इंटरनल पोर्शन होता है। इसमें ये अंदर से खाली होता है, तो जो भी मटेरियल होता है वो इसमें ही होता है। ठीक है, तो अगर हम आउटर सरफेस एरिया इसका लेंगे तो आउटर सरफेस एरिया तो इसका केवल R ही होगा। यहाँ पर आप एक कंप्लीट बॉल भी ले सकते हो जो अंदर से खाली है, तो यहाँ पे इसका R आउटर सरफेस एरिया में हम R यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने एक्सटर्नल सरफेस का रेडियस R लिया, इंटरनल स्फीयर का रेडियस r लिया है। तो आउटर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका 4πr², और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो मटेरियल है जैसे मैंने आपको सिलेंडर में बताया था वैसे ही यहाँ पे जो मटेरियल है वो इसमें ये वाला पोर्शन है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में आउटर पोर्शन के वॉल्यूम में से इंटरनल पोर्शन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो आउटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3π R³ माइनस 4/3π r³। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसमें 4/3π कॉमन ले लिया है तो अंदर R³ माइनस r³ हो जाएगा। तो बस यहाँ पे इतने फॉर्मूले ही इस चैप्टर में यूज़ होते हैं। तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।